जैसे आप तो आई थिंक यू डू योगा एवरी डे राइट? Yes. फ्रॉम हाउ मेनी इयर्स? From 12 or 14 years 14 साल से आपने एक भी दिन स्किप नहीं करा? skip हो जाता है। एक आध हो जाता होगा, लेकिन आपका मेजोरिटी ऑफ द टाइम आपने पूरा पूरा करा है। बिल्कुल, अगर तबीयत खराब है तो प्राणायाम कर लिया, मतलब कुछ ना कुछ करना है। आई एम वेरी क्यूरियस टू नो, 14 साल आपने योगा को दिए, व्हाई डिड यू डू योगा? बिकॉज योगा वही इंसान करता है जिसके बॉडी में किसी टाइप का पेन हुआ होगा, कुछ तो बीमारी हुआ होगा। क्या आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसा टाइम आया बिकॉज ऑफ विच थिंग्स चेंज्ड एंड इट वाज लाइफ थ्रेटनिंग टू यू? ऐसा हुआ था क्या? सबसे पहले तो योग है ना, वो अपने शिष्यों को बुला लेता है, चाहे कहीं पर भी हो, ओके। है ना। हाँ। तो योग ने मुझे चुना है, लेकिन मुझे भी बीमारियां हुई थी जिससे योग ने मुझे कहीं ना कहीं किसी हद तक बाहर निकाला। Okay, so there was a reason because of which you joined yoga. Okay. योगा के अंदर ना आपको पैसे मिलते हैं, आपको अपने शरीर को दंड वगैरह दुनिया भर का चीजें करना पड़ता है, मोटिवेशन भी नहीं मिलता। तो हाउ कैन वन बी मोटिवेटेड? और आप तो 14 साल से मोटिवेटेड हो, तो मेरे को तो वही समझना था आपकी मोटिवेशन क्या थी। व्हाट वाज योर मोटिवेशन टू बी अ योगा टीचर? 20 साल की थी जब शादी हुई, तो 21 साल की हुई जब मेरा फर्स्ट बच्चा हो गया था। तो उसको संभालते संभालते 1 महीने में ही बैक में पेन शुरू हो गया था। कुछ समय बाद डॉक्टर्स को दिखाना शुरू किया कि बैक पेन क्यों है, एक्सरे करा लिया, MRI करा लिया, पर कोई रिलीफ नहीं हो रहा था। तो सभी ये कहने लगे कि कुछ एक्सरसाइज करो, ठीक रहेगा। तो उसके बाद बैक पेन को ठीक करने के लिए पार्क में जो रामदेव बाबा उस टाइम बहुत ज्यादा फेमस थे, बाबा रामदेव, तो उस टाइम ना उन्होंने पार्कों में चलाया हुआ था। तो मेरे फादर इन लॉ वहां पर सीख रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि ना इसको प्रॉब्लम है तो कुछ बताना। तो उन्होंने कुछ एक्सरसाइज बताई और मैं घर पे करने लग गई थी, तो काफी रिलीफ हुआ। तो वो बात चली गई वहां से। लेकिन फिर मतलब मैं फैशन डिजाइनर भी हूँ साथ में, तो डिजाइनिंग करते करते एक ही बच्चा है, तो मेरे इन लॉज कहने लगे एक और बच्चा और चाहिए। तो मैंने जब ट्राई किया तो वो अबॉर्ट हो जाता था। तो पहला अबॉर्ट हुआ, फिर 1 साल बाद फिर अबॉर्ट हुआ। तो डॉक्टर ने कहा कि नॉर्मल हो सकता है, लेकिन जब दूसरी बार हुआ तो उन्होंने चेक किया तो मुझे ट्यूबरक्लोसिस था। तो जब ट्यूबरक्लोसिस डिटेक्ट हुआ तब वहां दवाइयां चलनी शुरू हुई मेरी। तो अब 9 मंथ की दवाई उन्होंने लिख दी थी। मुझे ये लगा कि मेरी भाभी को भी साइमल्टेनियसली उस टाइम ब्लड टीबी थी, और ट्यूबरक्लोसिस हमारी इंडिया की एयर में है, किसी को भी कभी भी हो सकती है। अगर थोड़ी सी इम्यूनिटी कम हुई तो ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा। तो मेरी इम्यूनिटी कम हुई और ट्यूबरक्लोसिस हो गया, और वो ओवरीज के अंदर था। तो जैसे ही डॉक्टर को पता चला, थ्रू फीटस उन्हें पता चला कि इसको ट्यूबरक्लोसिस है, तो उन्होंने दवाई तो चालू कर दी, लेकिन साथ में ही मैंने योग करना शुरू किया। एक योगा टीचर पास में ही रहती थी, तो मैंने उनसे पूछा कि मेरी दवाइयां चल रही हैं तो मैं कैसे इनके, क्योंकि साइड इफेक्ट्स हैं ये तो मुझे पता है, तो उनकी साइड इफेक्ट्स कैसे कम कर सकती हूँ। तो उनका योग कर साथ में, तो पानी पीना है, खाना अच्छा रखना है, वो सब बताया उन्होंने, और साथ में वो सिखाने लग गई मुझे। और वो करते करते 9 मंथ की दवाइयां चली और वो ट्यूबरक्लोसिस नेगेटिव हो गया। वाओ, दैट्स अमेजिंग। लेकिन साथ में साइमल्टेनियसली मेरी भाभी को भी था, लेकिन वो योग नहीं करती थी, दवाइयां उनकी भी चली, लेकिन वो स्टिल अभी भी पॉजिटिव आता नहीं। तो योग करने का ये फायदा रहा मुझे कि उसके साइड इफेक्ट्स नहीं हुए दवाइयों पे, और मैं उसमें से सक्सेसफुली बाहर निकली। तो वो कहीं ना कहीं मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट था कि योग को मैं अब सीखना शुरू कर दिया था वहीं से। अगर आपको एक क्लिप अच्छी लगी और आपको और ऐसे क्लिप्स देखने हैं, then do subscribe to the Solo Clips for more such clips.